हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2022 सेशन का, जो कि है जूलॉजी 141 कोड है इसका, इम्यूनोलॉजी इसका टाइटल है। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, How does lysis occur by the alternate pathway of the complement system? Discuss in brief. जो अल्टरनेट पाथवे है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, उसमें लाइसिस कैसे हो रहा है उसको डिस्कस करना है ब्रीफली। उसको लिखना है हमें। पहले हम हेडिंग डालेंगे, हाउ लाइसिस अकर बाय द अल्टरनेट पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। लाइसिस कैसे हो रहा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है। So what is complement system? Complement system is a part of our immune system that helps in destroying pathogens like bacteria, virus and other harmful microorganisms. जो complement system है वो हमारे एक immune system का part है, जो help कर रहा है कि बाहर से कोई भी invading organism या microorganism जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस एंटर करे हमारी बॉडी में, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम complement system करता है। complement system हमारा ही immune system का एक पार्ट है, ठीक है। द अल्टरनेट पाथवे इज वन ऑफ द 3 पाथवेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसमें 3 टाइप के पाथवेज होते हैं, जिसमें से एक टाइप का पाथवे है अल्टरनेट पाथवे। अल्टरनेट पाथवे में क्या है? अल्टरनेट पाथवे इज वन ऑफ द 3 पाथवेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दैट गेट्स एक्टिवेटेड बाय द फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर अवर बॉडी। ये जो अल्टरनेट पाथवे है वो जब कोई फॉरेन बॉडी या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब ये अल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। When activated, it triggers a series of reactions that ultimately lead to the lysis or destruction of the pathogen. जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और सीरीज ऑफ रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे जिसके वजह से लाइसिस और ब्रेकडाउन ऑफ पैथोजन वहाँ पर हो जाएगा। अब ये रिएक्शन कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। हाउ डज लाइसिस अकर थ्रू दी अल्टरनेट पाथवे। अल्टरनेट पाथवे में लाइसिस कैसे हो रहा है? वंस द पाथवे इज एक्टिवेटेड, जब एक बार पाथवे अगर एक्टिवेट हो गया है, जैसे कि फॉरेन बॉडी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो पाथवे एक्टिवेट हो गया अल्टरनेट। इट लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज एंजाइम। जब एक बार पाथवे एक्टिवेट हो गया तो ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम को बनाता है सबसे पहले। फिर क्या होता है? दिस एंजाइम देन क्लीवेज C3 प्रोटीन इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, C3A एंड C3B। अब C3 प्रोटीन उसने बनाया है, C3 प्रोटीन बना दिया एंजाइम, C3 कन्वर्टेज एंजाइम बना। फिर ये इसको ब्रेक डाउन करके C3A बनाएगा और C3B बनाएगा, जो कि 2 टाइप के प्रोटीन फ्रेगमेंट्स बने हैं। ये बनने के बाद क्या होगा? आगे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। C3B फ्रेगमेंट देन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द पैथोजन एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। जो C3B बनाया है फ्रेगमेंट, वो बाइंड कर जाएगा पैथोजन के साथ, पैथोजन की सरफेस के साथ C3B फ्रेगमेंट बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्रिएट करेगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड C5 कन्वर्टेज एंजाइम। जो इसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाया है उसको हम फिर C5 कन्वर्टेज एंजाइम का नाम देंगे, विच क्लीवेज C5 प्रोटीन इनटू 2 फ्रेगमेंट। जो C3B फ्रेगमेंट ने पैथोजन के सरफेस से अटैच्ड होके, ये पैथोजन का सरफेस के साथ अटैच्ड होके इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाया, जो आगे चल के C5 कन्वर्टेज एंजाइम बना रहा है। C5 कन्वर्टेज एंजाइम बनकर आगे इसका 2 भाग में ब्रेक डाउन हो रहा है, जो क्या बनाएगा? C5A और C5B 2 फ्रेगमेंट्स बना देगा। जो C5B प्रोटीन होगा फ्रेगमेंट देन इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बाय रिकरेंटिंग अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। जो इसने बाद में C5B फ्रेगमेंट बनाया है वो एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को बनाएगा,
जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा। मैक जो कि है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्रिएट अ पोर इन द पैथोजन मेम्ब्रेन लीडिंग टू द लाइसिस और डिस्ट्रक्शन। जो मैक C5b फ्रेगमेंट ने बनाया है वो एक पैथोजन की मेम्ब्रेन के ऊपर पोर बना देगा, छेद कर देगा, पैथोजन की मेम्ब्रेन के ऊपर एक छेद कर लेगा, छेद कर कर उसका लाइसिस हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा उस पैथोजन का। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन समरी, lysis occur through the alternate pathway of the complement system by forming a membrane attack complex that creates pores in the pathogen's membrane and lead to the destruction. समरी में क्या है, समरी में कुछ नहीं है कि लाइसिस कैसे हो रहा है। लाइसिस एक अल्टरनेट पाथवे की वजह से हो रहा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जो क्या बना रहा है, वो बना रहा है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। लास्ट में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना, उस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने पैथोजन की मेम्ब्रेन के ऊपर एक होल कर दिया, एक पोर बना दिया, और वो पोर बनने से इसका ब्रेक डाउन हो गया और इसका लाइसिस हो गया। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन्स हैं उसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हमें लिखने हैं। पहले हम हेडिंग डालेंगे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन्स। The advantages of vaccines are designed to protect us from infectious disease. सबसे पहला एडवांटेज क्या है वैक्सीन का कि वो डिज़ाइन ऐसे करी गई हैं कि कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज से हमें प्रोटेक्शन मिल सके। सेकेंड एडवांटेज, दे वर्क बाय स्टिमुलेटिंग अवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये कैसे वर्क काम करती है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ एंटीबॉडीज बनाए दैट फाइट्स ऑफ द डिसीज़। जो एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा वो हमारी जो भी डिसीज़ होगी उससे फाइट करेगा। दिस मीन्स दैट व्हेन वी कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द डिसीज़ अगेन आवर बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर टू फाइट ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग रिस्क। इसका मतलब क्या है कि जब हम दोबारा से बीमार होंगे, जब दोबारा से कोई डिसीज़ हमें होगी, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही प्रिपेयर होके रखेगा उस डिसीज़ के साथ लड़ने के लिए और हम दोबारा सिक नहीं होंगे। द वैक्सीन have been incredibly effective in preventing many deadly disease like smallpox, polio and measles. जो वैक्सीन्स हैं वो बहुत अच्छे से इफेक्ट देती हैं कुछ डिसीज़ के लिए जो कि कभी टाइम पर बहुत डेडली हुआ करती थी, बट अब इनकी वैक्सीन्स आ गई है तो इनको प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो और मियालिसिस, इनके लिए हम वैक्सीन्स ले लेते हैं तो हम आगे इनसे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दे हैव सेव्ड काउंटलेस lives एंड हेल्प टू एरेडिकेट सम डिसीज ऑल्दो। ये बहुत सारी लाइफ्स को बचाती है वैक्सीन्स। ये इसके एडवांटेजेस थे। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्सीन्स, सम पीपल मे एक्सपीरियंस साइड इफेक्ट आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको वैक्सीन लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि दीज कैन इंक्लूड फीवर हो सकता है किसी को, हेडेक हो सकती है, सॉरनेस एट द इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन जहाँ भी लगा है वैक्सीन का वहाँ सूजन हो सकती है या फिर सोर्स बन सकते हैं। वाइल दीज साइड इफ़ेक्ट आर यूजुअली माइल्ड एंड गो अवे ऑन देयर ओन। ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते, माइल्ड तरीके के होते हैं जो खुद ही ठीक हो जाते हैं। दे कैन बी मोर सीवियर इन रेयर केसेस। ये बहुत रेयर केसेस में सीवियर बनते हैं, वरना ये माइल्ड ही होते हैं। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कुछ लोगों को। अनदर डिसएडवांटेजेस is the vaccine can sometimes cause allergic reaction in some people. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ लोगों के अंदर ना जो वैक्सीन लगाते हैं कुछ लोगों को तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, सूट नहीं करता उन्हें। However, these reactions are also very rare. पर ये जो रिएक्शंस होते हैं वो भी बहुत रेयर होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को एलर्जिक रिएक्शन हो वैक्सीन से। Lastly, there is a small group of people who are opposed to vaccine although. लास्टली क्या है कि जो कुछ ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन्स के लिए मना करते हैं कि वो ठीक नहीं है,
दे बिलीव दैट वैक्सीन्स आर नॉट नेसेसरी एंड कैन इवन हार्मफुल। वो लोग क्या सोचते हैं कि जो वैक्सीन है वो ज़रूरी नहीं है लाइफ के लिए और कभी कभी हार्मफुल भी बताते हैं उसे। However, this view is not supported by scientist evidence and can put themselves and other at the risk। जो इन्होंने जो इनका सोच है कि वैक्सीन्स ज़रूरी नहीं है और हार्मफुल होती है, उसके ऊपर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है साइंटिस्ट के। वो बोलते हैं कि ये रिस्क फ्री है और लगानी चाहिए। इन कंक्लूजन क्या है? वैक्सीन्स वैक्सीन्स में हैव एडवांटेजेस इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिसीज एंड सेविंग लाइफ। सबसे पहले कंक्लूजन क्या है कि जो एडवांटेज है वैक्सीन का वो बहुत ज़्यादा है और प्रिवेंट करता है वैक्सीन हमें डिसीज से और लाइफ को सेव करता है। वाइल देयर आर सम पोटेंशियल डिसएडवांटेज, कुछ पोटेंशियल डिसएडवांटेज भी हैं। द बेनिफिट फार आउटवेट द रिस्क, बट बेनिफिट ज़्यादा हैं। सो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीन, आई हाईली रिकमेंडेड गेटिंग वन। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अगर आप एलिजिबल हैं किसी वैक्सीन के लिए तो आप ज़रूर वैक्सीन्स लगवाइए, मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि इसमें कोई रिस्क वाला काम नहीं है। जैसे कि अभी इतना सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स इतना प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो लगवानी चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, हाउ डज द बॉडी इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। जो इनेट इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्शन देती है बॉडी को, वो एक्सप्लेन करना है। आंसर देख लेते हैं। द बॉडीज इनेट इम्यूनिटी एंड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। पहले हम हेडिंग डालेंगे। पहले तो बताइए इनेट इम्यूनिटी है क्या। द आवर इनेट इम्यूनिटी सिस्टम इज आवर फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है। किसी भी इन्वेडिंग पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी उसको किल करती है। इट कंप्राइजेज ऑफ फिजिकल बैरियर। जो इनेट इम्यूनिटी है उसके पास कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहले बाहर होगा स्किन। अगर कोई भी पैथोजन हमें अटैक करेगा तो सबसे पहले वो स्किन से गुजरेगा, स्किन को फाड़ कर अंदर जाएगा या जैसे भी जाए। तो सबसे पहले बाहर प्रोटेक्शन के लिए है हमारे पास स्किन, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन के अंदर कुछ म्यूकस होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एज वेल एज सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द फॉरेन इन्वेडर्स। जो स्किन है सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर कुछ सेल्स और प्रोटीन्स भी होते हैं साथ में जो कि काम करते हैं एक साथ मिलकर कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी इन्वेडर घुस रहा है बॉडी के अंदर तो उसको एलिमिनेट कर सके। वन ऑफ द की प्लेयर इन आवर इनेट इम्यूनिटी आर वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फेगोसाइट्स। हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जिनको फेगोसाइट्स बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। दीज सेल्स एनगल्फ एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कॉजिंग हार्म। जो ये फेगोसाइट्स हैं वो सेल्स को, जो भी बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है उसको खा लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है बैक्टीरिया को और पैथोजन से प्रिवेंशन देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर नेचुरल किलर सेल। सेकेंड क्या है हमारे पास है नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी के अंदर। सबसे पहले था फेगोसाइट्स, दूसरा हो गया हमारा नेचुरल किलर सेल। फेगोसाइट्स के अंदर भी अगर हम देखें तो उससे पहले हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और सेल्स हैं जो इनको हेल्प कर रही हैं लड़ने के लिए। फिर आ गया नेचुरल किलर सेल्स विच रिकग्नाइज इन्फेक्टेड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय दैम बिफोर दे कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो कोई इन्फेक्शन ना फैलाए हमारी बॉडी के अंदर। In addition to these cells, our innate immune system also produce proteins called complement protein that can directly kill bacteria. जो हमारा innate immune system है उसमें कुछ टाइप के प्रोटीन्स भी बनाता है वो सिस्टम, जो कि होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, जो डायरेक्टली किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को किल कर देता है, एज वेल एज
as well as inflammation including molecules that help recirculate other immune cells on the site of infection. और ये इन्फ्लामेशन को भी बढ़ावा देता है ताकि ये इन्फेक्शन को रोक सके और कम कर सके. ओवरऑल our innate immune system provides us a rapid protection against a wide range of pathogen. ओवरऑल हमारा जो innate immune system है वो rapid protection दे रहा है हमें किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए. However, it's not always enough for eliminate an infection its own. जो ये इतना इनफ काम नहीं करता कि सारे ही इन्फेक्शन या पैथोजन से लड़ सके. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एंड डिस्कस एनी 3 फंक्शन. हमें सिर्फ जो MHC क्लास सेकेंड है मॉलिक्यूल उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना. सेकेंड पार्ट क्या है, एनी 3 फंक्शन, और जो उसके सिर्फ 3 कोई भी फंक्शन लिखने हैं. तो पहले देख लेते हैं द MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल एंड देयर स्ट्रक्चर फंक्शंस. इसका पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप कैसे होता है MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल का. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ये MHC क्लास सेकेंड है, उसका मॉलिक्यूल है. ये ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में है, ये बल्ब की शेप में जा रहा है. और इसके पास जो यहाँ गैपिंग है वो पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट कहते हैं इसको. अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये जाके नीचे कनेक्ट हो रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. ये आपको बनाना है, ज़्यादा इसमें लेबलिंग नहीं है. अब इसके 3 फंक्शन लिखने हैं. 3 फंक्शन क्या क्या हैं देख लेते हैं. स्ट्रक्चर के साइड देखते हैं एक बार. द स्ट्रक्चर ऑफ द MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स. 2 चेन्स हैं MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर, एक है अल्फ़ा एक है बीटा. द अल्फ़ा चेन इज मेड अप ऑफ 2 डोमेन्स. जो अल्फ़ा चेन है वो 2 डोमेन्स के साथ मिलकर बनी है. वाइल द बीटा चेन इज मेड अप ऑफ 4 डोमेन्स. जबकि जो बीटा चेन है वो 4 डोमेन के साथ मिलकर बनी है. दीज चेन्स फ्रॉम अ ग्रूव वेयर एंटीजन कैन बाइंड. ये चेन साथ में जो मिल रही हैं उसमें ग्रूव्स होते हैं कुछ जहाँ एंटीजन बाइंड कर सकते हैं. तो ये इसका स्ट्रक्चर का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था. नहीं भी करोगे तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें बोला नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए. फंक्शन लिख देंगे इनके 3 फंक्शंस ऑफ MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल. पहला फंक्शन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंटीजन टू दी T सेल्स. ये जो MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एंटीजन को T सेल्स को प्रेजेंट करते हैं. व्हेन अ फॉरेन सब्सटेंस एंटर आवर बॉडी इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट कॉल्ड एंटीजन. अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो स्मॉलर फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन कर देता है उनका, और उसको एंटीजन बोलते हैं. These antigens then bind to the groove of MHC class second molecules and are presented on the T cells for recognition. फिर ये जो एंटीजन हैं वो बाइंड करते हैं ग्रूव के साथ MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स के साथ. फिर ये MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स उनको T सेल्स के पास भेज देता है जो उनको आगे के लिए याद करके रखते हैं. सेकेंड फंक्शन क्या है, MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स. जो MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए. वंस T सेल्स रिकॉग्नाइज द प्रेजेंटिंग एंटीजन. जब एक बार T सेल्स एंटीजन जो भी प्रोवाइड किया है MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल ने उसको याद कर लेता है, दे एक्टिवेट B सेल्स. फिर वो B सेल्स को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. फिर B सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं एंड अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज टू फाइट ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस. B सेल्स कुछ एंटीबॉडीज़ बनाती है और अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज को बढ़ावा देती है ताकि वो उस फॉरेन सब्सटेंस के साथ लड़ सके. थर्ड फंक्शन क्या है, MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन सेल्फ टॉलरेंस. जो MHC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल है वो सेल्फ टॉलरेंस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दे एंश्योर दैट T सेल्स डू नॉट अटैक आवर ओन बॉडी सेल्स. ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो T सेल्स हैं, T सेल्स अपने सेल्स को तो याद रखे कि अपने सेल्स पर ही अटैक ना कर दे, अपने ही बॉडी के सेल्स पर.
बाय प्रेजेंटिंग सेल्फ एंटीजेंस टू देम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको कुछ सेल्फ एंटीजन प्रोवाइड करता है टी सेल्स को, ताकि वो अपने ही खुद के सेल्स पे अटैक ना कर दें। दिस हेल्प प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिसीज़। ये जो ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है उसको प्रिवेंट करता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब कि जब कोई सेल, अपनी बॉडी के अंदर का सेल अपने ही सेल्स को मारने लगे तो उसको प्रिवेंट करता है ये। इन कंक्लूजन MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम एंड फंक्शनिंग। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको कि MSC क्लास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर। दे प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स। ये क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल के लिए, टी सेल को। एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। मेंटेन सेल्फ टॉलरेंस, सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कैन हेल्प अस बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क। जब हम इनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस को समझ जाते हैं तो हमें ये समझने में आसानी होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।